नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात और यूक्रेन रूस शांति समझौते पर ट्रंप की शर्तों की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। रविवार को फ्लोरिडा में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से होने वाली मुलाकात से पहले ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच किसी भी संभावित शांति समझौते को उनकी मंजूरी के बिना आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि यह युद्ध पिछले लगभग 4 वर्षों से जारी है और पूरी दुनिया इसकी मार झेल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इस समय एक नई 20 सूत्री शांति योजना पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, जब तक मैं इस योजना को मंजूरी नहीं देता तब तक उनके पास कुछ भी नहीं है। हम देखेंगे कि उनके पास क्या है। ट्रंप का यह बयान साफ संकेत देता है कि अमेरिका इस शांति प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभाना चाहता है और अंतिम फैसला वॉशिंगटन की सहमति से ही होगा। बताया जा रहा है कि फ्लोरिडा में होने वाली यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में जेलेंस्की अपनी प्रस्तावित शांति योजना की विस्तृत जानकारी ट्रंप को देंगे। इस योजना का उद्देश्य लगभग 4 साल से चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त करना है। यह युद्ध न सिर्फ यूक्रेन और रूस के लिए बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पहले से यह संकेत दे चुके हैं कि उनकी 20 सूत्री शांति योजना लगभग 90% तक तैयार हो चुकी है। शुक्रवार को दिए गए अपने बयान में जेलेंस्की ने कहा था कि इस योजना में विसैनिकृत क्षेत्र यानी डिमिलिटराइज्ड जोन बनाने का प्रस्ताव शामिल है। इसका मतलब यह होगा कि कुछ संवेदनशील इलाकों में दोनों देशों की सेनाएं नहीं होंगी, ताकि तनाव को कम किया जा सके और संघर्ष दोबारा न भड़के। इसके अलावा इस शांति योजना में संयुक्त राज्य अमेरिका से सुरक्षा गारंटी को लेकर भी चर्चा शामिल है। यूक्रेन चाहता है कि युद्ध के बाद उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देश ठोस गारंटी दें, ताकि भविष्य में रूस की ओर से किसी भी तरह के सैन्य खतरे से बचा जा सके। यही मुद्दा इस बैठक का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच होने वाली यह बैठक केवल शांति समझौते तक सीमित नहीं रहने वाली है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार इस मुलाकात में कई और बड़े मुद्दों पर भी बातचीत होगी। इनमें सबसे अहम है जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र का भविष्य। यह संयंत्र यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है और युद्ध के दौरान इसे लेकर कई बार गंभीर चिंताएं जताई जा चुकी है। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण भी बातचीत के एजेंडे में शामिल है। डोनबास क्षेत्र पर रूस अपना दावा करता रहा है और यही इलाका इस युद्ध का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। जेलेंस्की इस बैठक में यह साफ करना चाहते हैं कि यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा, जबकि रूस इस इलाके को लेकर अपने रुख पर अड़ा हुआ है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि जेलेंस्की और ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत शांति वार्ता से कहीं आगे तक जाएगी। इसमें युद्ध के बाद यूक्रेन की स्थिरता, पुनर्निर्माण और सुरक्षा ढांचे को लेकर भी चर्चा होगी। यूक्रेन चाहता है कि युद्ध खत्म होने के बाद देश में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता बनी रहे और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जरूरी है। जेलेंस्की ने इस बैठक को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि निकट भविष्य में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उच्चतम स्तर की बैठक पर सहमति बन गई है। उन्होंने यह भी कहा कि नए साल से पहले कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस बयान से यह साफ होता है कि यूक्रेन इस बैठक से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। हालांकि जेलेंस्की ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह इस बैठक से किसी तत्काल बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि शांति प्रक्रिया एक लंबा और जटिल रास्ता है, जिसमें कई देशों और पक्षों की सहमति जरूरी होती है। इसलिए यह बैठक भले ही एक अहम कदम हो, लेकिन इसे युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा ऐसा मानना सही नहीं होगा। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप का रुख भी पूरी तरह स्पष्ट है। ट्रंप यह दिखाना चाहते हैं कि अगर युद्ध को रोकने की कोई पहल होती है तो उसमें अमेरिका की भूमिका सबसे ऊपर होगी। ट्रंप का यह बयान उनकी उस नीति को भी दर्शाता है जिसमें वे अमेरिका को वैश्विक फैसलों का केंद्र मानते हैं। उनका कहना है कि बिना अमेरिकी मंजूरी के कोई भी शांति समझौता टिकाऊ नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात यूक्रेन रूस युद्ध के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। अगर अमेरिका यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी देता है तो रूस पर बातचीत के लिए दबाव बढ़ सकता है। वहीं अगर अमेरिका किसी समझौते को लेकर सख्त शर्तें रखता है तो शांति प्रक्रिया और लंबे खींच सकती है। यूक्रेन रूस युद्ध की शुरुआत के बाद से ही अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा सैन्य और आर्थिक समर्थक रहा है। ऐसे में ट्रंप की मंजूरी को लेकर दिया गया बयान यह साफ करता है कि अमेरिका इस युद्ध के समाधान में निर्णायक भूमिका निभाना चाहता
आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।